तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, कौन से क्वेश्चन अभी जो एग्जाम में आए हैं वो पूछे गए थे अभी 5 जून को, सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मैं अमेय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो सबसे पहले देखते हैं मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स क्या होते हैं। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया है अभी एग्जाम में, तो ध्यान से देखना, शायद आगे आने वाले एग्जाम में भी, आने वाले जो पेपर्स में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स है, एक एक का वर्किंग क्या होता है, सारी चीज़ें देखेंगे क्योंकि वर्किंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन आया है। तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रैक्शन बैटरी पैक, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है तो ऑब्वियसली ये बैटरी के हेल्प से चलेगी। तो यहाँ पे बहुत बड़ी टाइप की बैटरी है, यहाँ पे हम लोग लगाते हैं कार के नीचे। So traction battery pack is also known as a electric vehicle battery. Also known as a electric vehicle battery. It powers the electric motors of the electric vehicles. The battery acts as an electric storage system. Okay, बहुत ही आसान सा है. It stores the energy in the form of DC current. Okay, in the form of DC current. The range will be higher with the increasing kilowatt of the battery. रेंज मतलब कि कितना ये दूर तक चलेगी। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे रेंज वर्ड यूज़ होता है, यानी कि वो कितने किलोमीटर तक यहाँ पे जा सकते हैं। जितना उसका बैटरी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा उतना ही ज़्यादा रेंज उसका रहेगा, यानी कि ज़्यादा अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो चलेगी। द लाइफ एंड ऑपरेशन ऑफ द बैटरी डिपेंड्स ऑन इट्स डिज़ाइन। द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रैक्शन बैटरी पैक इज एस्टिमेटेड टू बी 2 लाख माइल्स। ओके, तो बहुत ही आसान से है, ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। आगे है डीसी टू डीसी कन्वर्टर। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अच्छा पता रहेगा ये सारी चीज़ें, लेकिन जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच से नहीं है उनको शायद समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मैंने आसान भाषा में समझाने की आपको कोशिश की है। आप इजीली पॉइंट पढ़ के समझ में आ सकते हो, बेसिक ओवरऑल आइडिया। सो डीसी टू डीसी कन्वर्टर क्या होता है? द ट्रैक्शन बैटरी पैक डिलीवर्स अ कॉन्स्टेंट वोल्टेज। ट्रैक्शन बैटरी पैक अभी हम लोगों ने देखा था कॉन्स्टेंट वोल्टेज वो देती है, बट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो जो बैटरी पैक है वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ वोल्टेज देते हैं, लेकिन हमें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में हर एक कंपोनेंट्स के लिए अलग अलग वोल्टेज लगेगा। कभी कुछ जगह पे हमें 24 वोल्ट लगेगा, कुछ जगह पे हमें 100 वोल्ट लगेगा, कुछ जगह पे हमें शायद सिर्फ 5 वोल्ट ही लगेगा। लेकिन सपोज हम लोग ऐसा अज्यूम करेंगे कि जो बैटरी वोल्ट है वो 120 वोल्ट है, वो प्रोवाइड करे, तो कॉन्स्टेंट हम लोग 120 वोल्ट सभी जगह पे नहीं दे सकते। तो इसलिए उसको 24 वोल्ट में कन्वर्ट करने का, या फिर उसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करने का, या फिर उसको 12 वोल्ट में कन्वर्ट करने का, या फिर उसको एज इट इज़ यूज़ करने का, ये सारी चीज़ें डीसी टू डीसी कन्वर्टर में करते हैं, यानी कि बेसिकली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कम करने का काम करता है। सो डीसी टू डीसी कन्वर्टर डिस्ट्रीब्यूट्स द आउटपुट पावर दैट इज कमिंग फ्रॉम द मेन बैटरी टू अ रिक्वायर्ड लेवल। तो जिसके अकॉर्डिंग चाहिए उसको दे देता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द वोल्टेज रिक्वायर्ड टू चार्ज द ऑक्सिलरी बैटरी। ओके, तो ये ऑक्सिलरी बैटरी को चार्ज करने के लिए वोल्टेज भी देता है। तो क्या होता है ऑक्सिलरी बैटरी, हम लोग अभी थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक मेन कंपोनेंट है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, जो है इलेक्ट्रिक मोटर। द मोटर कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड दिस एनर्जी रोटेट्स द व्हील। ओके, सभी को पता है। एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर इज द रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रीजनरेटिव ब्रेकिंग सिस्टम। तो ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि जब भी हम लोग उसमें ब्रेक कार में अगर हम लोगों ने ब्रेक कर दिया वहाँ पे, तो नॉर्मल कार में उसका रीजनरेटिव ब्रेकिंग नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक व्हीकल में क्या होता है, ये रिटर्न में वो एनर्जी है वो जनरेट करता है। तो इसलिए इसको रीजनरेटिव ब्रेकिंग मैकेनिज्म कहते हैं। जब भी हम लोग ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये खुद से ही एनर्जी है वो जनरेट करेगा, स्टोर करेगा, जो बैटरी में वापस से स्टोर हो जाएगी, और इसके वजह से गाड़ी है वो थोड़ा और चलेगी। यानी कि ब्रेक करने की वजह से भी जो बैटरी का जो वोल्टेज वगैरह है वो बढ़ जाएगा। इन शॉर्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए जो गाड़ी का जो रेंज है कि वो ज़्यादा लंबे समय तक चल सकती है। तो ब्रेकिंग करने की वजह से भी इसका एडवांटेज है। दिस mechanism slows down the vehicle by converting its kinetic energy into another form and storing it for the future use. So there are basically two types of the motor, the DC motor and the AC motor. तो ऐसा इलेक्ट्रिक मोटर से रिलेटेड है। रीजनरेटिव ब्रेकिंग ध्यान में रखना अगर नहीं पता है तो। आगे है पावर इन्वर्टर। डायग्राम भी मैंने यहाँ पे साइड में प्रोवाइड किया है, तो आपको समझ में आ जाएगा। इट कन्वर्ट्स द डीसी पावर फ्रॉम द बैटरीज टू द एसी पावर। तो इन्वर्टर वर्ड अगर आपको पता रहेगा, अपने घर में भी इन्वर्टर रहते हैं, तो वो डीसी में स्टोर करते हैं, और अपने घर के इक्विपमेंट सारे वो एसी पे चलते हैं, जैसे फैन हुआ, फ्रिज हुआ, एसी वगैरह हुआ, या फिर लाइट्स हुआ, तो सारे एसी पे चलते हैं। तो जो डीसी पावर हम लोग स्टोर करके रखते हैं उसको ये वापस एसी में कन्वर्ट करता है, तभी अपने घर के जो इक्विपमेंट्स है वो चलते हैं। सो बेसिकली इट कन्वर्ट्स डीसी टू एसी, डीसी को एसी में ये कन्वर्ट करे। घर का इन्वर्टर है, याद में रखा तो भी चल जाएगा। It also converts the AC current generated during the regenerative braking into DC current. ओके, तो AC में DC में कन्वर्ट करता है जब ये regenerative braking होता है तब भी। And this is further used to recharge the batteries. The inverter can change the यहाँ पे गया है, ठीक है, जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। This is further used to recharge the batteries.
आगे है चार्ज पोर्ट। जो चार्जिंग पोर्ट के बारे में अभी क्या बताऊँ, सभी को पता है। तो ऐसे चार्जिंग पोर्ट वगैरह अपने एडवर्टाइजमेंट वगैरह में देखे, अभी बहुत सारे एडवर्टाइजिंग भी चलते हैं ईवी रिलेटेड व्हीकल से, तो ये हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, चलते हैं आगे। चार्जिंग पोर्ट तो सभी को पता है। ऑन बोर्ड चार्ज, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था अभी कल के एग्जाम में, 5 जून को जो एग्जाम हुआ था तभी। सो ऑन बोर्ड चार्जर का यूज़ पूछा था, क्या होता है। सो ऑन बोर्ड चार्जर इज यूज टू कन्वर्ट द AC सप्लाई रिसीव फ्रॉम द चार्जिंग पोर्ट टू द DC सप्लाई। तो AC को अगेन AC को DC में कन्वर्ट करता है। द ऑनबोर्ड चार्जर इज लोकेटेड एंड इंस्टॉल्ड इनसाइड द कार। तो ये कार के अंदर ही होता है और जो बोर्ड होता है तो लोकेटेड होता है उसका। इट मॉनिटर्स वेरियस बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंट्रोल्स द करंट फ्लोइंग इनसाइड द बैटरी पैक। ये एक इंपॉर्टेंट है। इट मॉनिटर्स द बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंट्रोल्स द करंट फ्लोइंग इनसाइड द बैटरी पैक। तो ये करंट को कंट्रोल करने का काम करता है जो बैटरी पैक के अंदर जाता है, उससे रिलेटेड बैटरी कैरेक्टरिस्टिक्स को भी कंटिन्यूसली मॉनिटर करता रहता है। आगे है कंट्रोलर, नाम से दिया है कि कंट्रोल करेगा, लेकिन क्या कंट्रोल करेगा। इट परफॉर्म्स द रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम द बैटरीज टू द इलेक्ट्रिक मोटर्स। यानी कि जो इलेक्ट्रिकल बैटरीज है उसमें से कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो अभी मोटर में जाएगी। ओके, इलेक्ट्रिकल बैटरीज से कितनी अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिक मोटर्स में जाएगी, ये कंट्रोल करने का काम कंट्रोलर करता है। सो द पेडल सेट बाय द ड्राइवर डिटरमाइंस द स्पीड ऑफ द कार एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएशन ऑफ वोल्टेज दैट इज इनपुट टू द मोटर। तो जैसे हम लोग गाड़ी में एक्सेलरेट करने से जैसे स्पीड बढ़ती है, सिमिलरली हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में जैसे हम लोग पेडल पुश करेंगे या फिर उसे एक्सेलरेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये जो कंट्रोलर है ये उसके अकॉर्डिंग जितना हम लोग पुश करेंगे जो पेडल है उसके अकॉर्डिंग जो वोल्टेज है वो भेजेगा बैटरी पैक से मोटर की तरफ से, उतने ही स्पीड से जो मोटर है वो आगे बढ़ती जाएगी। एंड इट कंट्रोल्स द टॉर्क प्रोड्यूस। ओके, कंट्रोल टॉर्क जो है वो भी कंट्रोल करने का काम करता है। अभी आया ऑक्सिलरी बैटरीज। सो ऑक्सिलरी बैटरीज आर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर द एसेसरीज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये ऑक्सिलरी बैटरीज, एक मेन बैटरी होती है और दूसरा ऑक्सिलरी एज अ बैकअप बैटरी की तरह हम लोग उसको कंसिडर कर सकते हैं। सो इन द एब्सेंस ऑफ द मेन बैटरी द ऑक्सिलरी बैटरीज विल कंटिन्यूज टू चार्ज द कार। ओके, बहुत ही आसान से लिखा है यहाँ पे। मेन अगर एब्सेंस रहेगा या फिर वो डिस्चार्ज हो गया तो वहाँ पे ऑक्सिलरी पिक्चर में आती है। इट प्रिवेंट्स द वोल्टेज ड्रॉप प्रोड्यूसिव ड्यूरिंग द इंजन स्टार्ट फ्रॉम इफेक्टिंग द इलेक्ट्रिकल सिस्टम। तो जब भी मोटर वगैरह स्टार्ट होती है फिर इलेक्ट्रिक कोई भी अगर कार स्टार्ट रहेगी तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप हो सकता है इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में, तो उस टाइम पे ये जो ऑक्सिलरी बैटरीज है वो काम में आती है। आगे है थर्मल या फिर कूलिंग सिस्टम। द थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एन ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल सच एज इलेक्ट्रिक मोटर और कंट्रोल। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह होती है तो उसमें ड्रॉप वगैरह भी होगा और रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे हीटिंग वगैरह भी होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, तो इसलिए उसको कंट्रोल करने का काम यहाँ पे थर्मल सिस्टम या फिर कूलिंग सिस्टम इसके अंदर प्रोवाइडेड होती है। इट फंक्शंस ड्यूरिंग द चार्जिंग एज वेल एज ऑब्टेन द मैक्सिमम परफॉर्मेंस। तो आपने अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करते या फिर लैपटॉप चार्ज करते वक्त देखा होगा कि जैसे जो थोड़ा सा वो हीटअप हो जाता है, तो सिमिलरली चार्जिंग करते वक्त अपना कार भी है वो भी हीटअप हो जाती है बिकॉज ऑफ द बैटरी। तो उस टाइम पे ये ज़्यादा काम में आता है कि जो कुछ भी कूलिंग सिस्टम है वो ठंडा करने का काम करता है, बैटरीज वगैरह रहेगी वो। इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ थर्मो इलेक्ट्रिक कूलिंग, फोर्स एयर कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग। तो शायद टाइप भी पूछे जा सकते हैं कि कौन से टाइप की कूलिंग मैकेनिज्म यहाँ पे यूज़ होता है। तो थर्मो इलेक्ट्रिक, फोर्स एयर कूलिंग एंड लिक्विड कूलिंग। अभी आगे है लास्ट का ट्रांसमिशन। द गियरबॉक्स ट्रांसफर्स द मैकेनिकल पावर फ्रॉम द इलेक्ट्रिक मोटर टू द व्हील्स। द एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स इज दैट दे डू नॉट रिक्वायर द मल्टी स्पीड ट्रांसमिशन। द ट्रांसमिशन इफिशियंसी शुड बी हाई टू अवॉइड पावर लॉस। क्योंकि हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक के बैटरीज के हेल्प से ही ज़्यादातर जो मोटर है वो रन करते हैं, तो यहाँ पे इसका कोई ज़्यादा पिक्चर में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट था, कंपोनेंट था, तो मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। चलते हैं अभी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए कौन से टाइप है और उसका एग्जैक्ट वर्किंग भी देख लेना क्या है बताता हूँ। सबसे पहले आता है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कंप्लीट बैटरी रहेगी। यहाँ पे डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, बैटरी पैक है और उसको डायरेक्टली हम लोगों ने मोटर से कनेक्ट किया है और आगे जाके ये व्हील्स को कनेक्ट कर रहा है, फ्रंट व्हील्स को। सो BEV यानी कि बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, BEV को ऑल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कहते हैं क्योंकि इसमें कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी पे ही चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूजिंग BEV टेक्नोलॉजी रन एंटायरली ऑन बैटरी पावर्ड इलेक्ट्रिक ड्राइव। The electricity used to drive the vehicle in stored in a large battery pack which can be charged by plugging into the electricity grid। तो जैसे आपने एडवर्टाइज वगैरह भी अभी देखा रहेगा, तो वो EVs को या फिर आपको पता भी रहेगा जो चार्जिंग स्टेशन होते हैं वहाँ पे हम लोग सिर्फ प्लग इन करते हैं और जो कुछ भी अपना जब नॉर्मल फ़ोन लैपटॉप वगैरह चार्ज करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो कार है वो भी हम लोग चार्ज करते हैं। बाकी एडिशनल कुछ भी यहाँ पे नहीं होता है, सिर्फ आपको प्लग करना रहता है।
द चार्ज बैटरी पैक देन प्रोवाइड्स पावर टू वन और मोर इलेक्ट्रिक मोटर्स टू रन द इलेक्ट्रिक कार्स। ओके, बहुत ही आसान से, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसका शॉर्ट फॉर्म है HEV। क्या होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल? सो HEVs आर ऑल्सो नोन एज अ सीरीज हाइब्रिड और अ पैरेलल हाइब्रिड। तो इसके टाइप भी है सीरीज हाइब्रिड, पैरेलल हाइब्रिड। HEVs हैव बोथ इंजन एंड इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, तो यहाँ पे हाइब्रिड क्यों कहा है? क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, एक तो इंजन भी होता है और इलेक्ट्रिक मोटर भी होता है। डायग्राम आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ये देखो यहाँ पे इंजन भी है, इलेक्ट्रिक मोटर भी है और आगे जाके यहाँ पे व्हील से कनेक्टेड है। द इंजन गेट्स एनर्जी फ्रॉम फ्यूल एंड द मोटर गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द बैटरीज। तो यहाँ पे फ्यूल टैंक भी है जो इंजन में जाता है, और यहाँ पे जो स्टोर्ड बैटरी है वो भी हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर से, वो आगे इलेक्ट्रिक मोटर से कनेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का इंजन एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। The transmission is rotated simultaneously by both engine and the electric motor. This then drives the wheel. तो यहाँ पे दोनों का रोल होता है, यहाँ पे इंजन का भी रोल होता है और इलेक्ट्रिक मोटर का भी यहाँ पे रोल होता है, यानी कि दोनों के कॉम्बिनेशन पे ये जो व्हीकल है वो चलती है, इसलिए इसको कहा जाता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आगे है द मेन टाइप्स ऑफ द हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौन से सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, ज़्यादा इन डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इतना टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, बहुत ही आसान से है, लेकिन सिर्फ आपको एक आइडिया आ जाएगा पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सो पैरेलल हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी इसका शॉर्ट फॉर्म है PHEV। सीरीज हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी कि SHEV। उसके बाद है पावर स्प्लिट हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड माइल्ड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, चाहे तो आप आराम से पढ़ो। और इसका इंटरनल कंबशन इंजन यानी कि ICE, जो कुछ भी हम लोग इंजन के बारे में भी बात कर रहे हैं, ICE इंटरनल कंबशन इंजन, ये मैकेनिकल स्टूडेंट्स को तो पता रहेगा। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे है थर्ड टाइप प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। आगे अगर आपने पीछे देखा रहेगा तो यह देखो, बैटरी के पीछे यहाँ पे हम लोग कुछ भी इंसर्ट है वो नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे डायग्राम में तो ये देखो फ्यूल को भी यहाँ पे इनपुट है और बैटरी को भी यहाँ पे इनपुट है। द प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो नोन एज द सीरीज हाइब्रिड्स, दे हैव बोथ इंजन एंड मोटर, जैसे पहले था। यू कैन चूज अमंग द फ्यूल्स कन्वेंशनल फ्यूल सच एज पेट्रोल और अल्टरनेटिव सच एज बायोडीजल। तो कोई भी हम लोग जो फ्यूल है सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड इट कैन ऑल्सो बी प्रोवाइडेड बाय रिचार्जेबल बैटरी पैक, द बैटरी कैन बी चार्ज एक्सटर्नल। तो ये जो यहाँ पे जो बैटरी यूज़ होती है प्लग इन हाइब्रिड में, तो यहाँ पे हम लोग एक्सटर्नली बैटरी है वो चार्ज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पहले था हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, यहाँ पे बैटरी यूज़ होती थी, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। यहाँ पे एक्सटर्नली हम लोग उसको चार्ज नहीं कर सकते। तो डायग्राम एक बार समझ लेना, उसको डिकोड करने की कोशिश करना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। प्लग इन कहा है इसलिए प्लग इन कर सकते हैं ये बैटरी को चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट है फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, ये थोड़ा डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या क्वेश्चन आता है, हम लोग इन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर ऑल्सो नोन एज जीरो इमिशन व्हीकल। ओके, इंपॉर्टेंट है, किसको जीरो इमिशन व्हीकल कहा जाता है? तो FCEV यानी कि फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को जीरो इमिशन व्हीकल कहा जाता है। क्यों ऐसा? दे एम्प्लॉय द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड टू रन द व्हीकल एंड द केमिकल एनर्जी ऑफ द फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ पे कुछ भी जो एमिशन है वगैरह है वो नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखोगे कोई भी इंजन वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिक मोटर ही है। तो इसलिए यहाँ पे जीरो एमिशन व्हीकल भी हम लोग इसको कह सकते हैं, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल को। ओके, तो यहाँ पे टाइप्स खत्म होते हैं, अभी जाते हैं चार्जर्स की तरफ। इससे भी क्वेश्चन है वो पूछा गया है और शायद पूछा जा सकता है। तो 3 टाइप के लेवल होते हैं। लेवल 1 में होता है चार्जर जो 120 वोल्ट का AC होता है, यानी कि सबसे पहले हम लोग 120 वोल्ट AC यहाँ पे लेंगे और उसमें आगे कन्वर्ट करके इसको हम लोग बैटरी अपना कार को कनेक्ट कर देंगे लेवल 1 पे। तो लेवल 1 का वोल्टेज भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लेवल 1 120 वोल्ट AC पे है। सो दिस इज द मोस्ट बेसिक टाइप ऑफ द चार्जर एंड टिपिकली कम्स विद द EV व्हेन परचेज। तो जैसे हम लोग परचेस करेंगे तो उसके साथ साथ ही आ जाएगा, बेसिक सा चार्जर होता है वो। इट प्लग्स इनटू द स्टैंडर्ड हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट 120 वोल्ट एंड प्रोवाइड्स अ स्लो चार्जिंग रेट। तो अपने इधर तो 230 वोल्ट है, लेकिन ये शायद बाहर का रहेगा, तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने 120 वोल्ट AC कंसिडर किया है घर हाउस होल्ड इलेक्ट्रिक आउटलेट को। सो लेवल 1 चार्जर्स आर सूटेबल फॉर ओवरनाइट चार्जिंग, क्योंकि ये स्लो चार्जिंग होता है तो ओवरनाइट चार्जिंग के लिए यूज़ होगा। इस पर चार्जिंग होने के लिए इसके हेल्प से ऑलमोस्ट 22 से 23 आवर्स वगैरह लगता है, एकदम स्लो चार्जिंग लगता है। तो इसलिए आप ओवरनाइट इसको चार्ज करने के लिए रख सकते हो। एंड आर कॉमनली यूज फॉर द रेसिडेंटल चार्जिंग। तो यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है अभी इंडिया में वगैरह में, जहाँ पे अगर आप जहाँ पे आपका जगह वगैरह ज़्यादा रहेगा, सिटी एक्चुअल में एग्जैक्ट सिटी में मुंबई वगैरह में यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतना जगह भी नहीं है घर पे लगाने के लिए, तो इसलिए वहाँ पे चार्जिंग सेशन होते हैं। लेकिन अगर आपका कहीं बंगलो वगैरह रहेगा या फिर थोड़ा आसपास अगर स्पेस रहेगा तो वहाँ पे आप इजीली पार्किंग लॉट में कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं लेवल 2 चार्जर, जहाँ पे 240 वोल्ट AC रहेगा और ये फर्स्ट लेवल के मुकाबले कंपेरेटिवली फास्टर रहेगा, ऐसा कहा है।
सो दे रिक्वायर डेडिकेटेड 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक सर्किट सिमिलर टू व्हाट इज यूज द इलेक्ट्रिक ड्रायर और ओवन। सेपरेट यहाँ पे यूनिट लगेगा 240 वोल्ट्स के लिए। सो लेवल 2 चार्जर्स आर कॉमनली फाउंड इन अ पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, वर्क प्लेसेस एंड सम रेसिडेंशियल इंस्टॉलेशन। ओके, बहुत ही आसान सा है, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। डायग्राम भी देख सकते हैं, पहले थोड़ा सा पतला था, बाद में थोड़ा ये मोटा हो गया 240 वोल्ट के लिए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन इन्होंने किया है। और द थर्ड वन इज लेवल 3 जो है डीसी फास्ट चार्जर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया था। सो डीसी फास्ट चार्जर ऑल्सो नोन एज अ लेवल 3 चार्जर्स आर द फास्टेस्ट चार्जिंग ऑप्शन फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल। ओके, फास्टेस्ट चार्जिंग ऑप्शन, इसका शॉर्ट फॉर्म अगर चाहिए तो ऐसी ऐसे भी हो सकता है डीसीएफसी। डीसीएफसी यानी कि डायरेक्ट करंट फास्ट चार्जिंग। ओके, डायरेक्ट करंट फास्ट चार्जिंग ऑप्शन ये होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लेवल 3 का। सो दे आर यूज डायरेक्ट करंट टू चार्ज द व्हीकल बैटरी डायरेक्टली बाईपासिंग द ऑनबोर्ड चार्जर। तो ये ऑनबोर्ड चार्जर है वो बाईपास करता है, क्योंकि ऑनबोर्ड चार्जर का अभी आपको पता है क्या करता था, ये एसी को डीसी में कन्वर्ट करता था, करेक्ट। लेकिन अभी यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली जो चार्जिंग है वो डीसी से ही दे रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्टली मेन बैटरी को अभी चार्ज करेगा ऑनबोर्ड जो चार्जर है उसको बाईपास करके। सो डीसी फास्ट चार्जर्स आर यूजुअली फाउंड इन द पब्लिक चार्जिंग स्टेशन, रेस्ट एरियाज एंड अलॉन्ग मेजर हाईवेज। तो ये 3 टाइप के हैं। तो थेरी से हम लोग मैक्सिमम चीज़ें कवर करने की कोशिश करेंगे, क्वेश्चन शायद इससे पूछा जा सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें थेरी वो ध्यान से देख लेना, नोट डाउन करना, और जो चाहिए वो माइंड में रखना। आगे बढ़ते हैं। तो बैटरीज यूज़ होते हैं तो वो कौन से टाइप के बैटरी होते हैं, तो वो लिथियम आयन बैटरीज होती है। ओके, लिथियम आयन, इससे भी क्वेश्चन बन सकता है इजीली, कौन से टाइप का बैटरी हम लोग यूज़ करते हैं। सो लिथियम आयन बैटरी ज़्यादातर प्रेफर होते हैं। लेकिन क्यों होते हैं प्रेफरेबल, इसके कुछ एडवांटेजेस है, इसके एनर्जी डेंसिटी की वजह से, हाई एनर्जी डेंसिटी, कि यहाँ पे मैं आगे लिख देता हूँ, इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होता है, हाई पावर डेंसिटी होता है, इसके वजह से हम लोग यूज़ करते हैं। लॉन्ग साइकिल लाइफ होता है या फिर लॉन्ग लाइफ रहता है उसका। फास्ट चार्जिंग कैपेबिलिटी है इसके अंदर, लाइट वेट भी होता है, और अवेलेबिलिटी और डेवलपमेंट ज़्यादातर अवेलेबल होता है, और बहुत सारी इसमें डेवलपमेंट वगैरह चल रही है लिथियम आयन बैटरी के केस में, तो इसलिए लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा प्रेफरेबल है। अभी आगे बढ़ते कि अपने इंडिया में जो कुछ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो कुछ भी डिसीजन वगैरह होते हैं वो कौन लेता है, तो ये नीति आयोग का वेबसाइट है, नीति आयोग, यहाँ पे आपने देखा रहेगा। तो इन्होंने एक अलग से डिफरेंट पोर्टल बनाए हैं जिसका नाम है ई अमृत। सो दिस इज द ई अमृत। तो क्या है इसका फुल फॉर्म, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म क्या है। तो एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रिवॉल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन। तो ई अमृत ये इसका फुल फॉर्म है, ई अमृत का ये फुल फॉर्म है, पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया। द पोर्टल एम्स टू सर्व एज अ वन स्टॉप साइट टू प्रोवाइड ऑल द इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द अडॉप्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया। यानी कि सारी जानकारी आपको ये पोर्टल पे मिल जाएगी ई अमृत पे, और नीति आयोग ने यहाँ पे इसको बैक किया है। एंड ई अमृत इज द रिजल्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर बिटवीन द नीति आयोग एंड यूके गवर्नमेंट। तो ये भी शायद पूछा जा सकता है कि ई अमृत जो पोर्टल है वो किन दोनों का कोलैब में है, तो नीति आयोग और यूके गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन में ये बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना थ्योरी कवर हो गई है। एमसीक्यू पे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना ताकि ये मैक्सिमम स्टूडेंट तक पहुँच सके, और थ्योरी है वो ध्यान रखना, सारी चीज़ें है वो बहुत सारे डिफरेंट क्वेश्चन है वो बन सकते हैं। शायद एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता जो मैंने यहाँ पे कवर किया है, लेकिन इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको डेफिनेटली दिख सकता है, ये अगर थ्योरी आपने अच्छे से माइंड में रखी तो, और समझ लेना। ठीक है, चलते क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द डिस्टेंस एन इलेक्ट्रिक व्हीकल कैन ट्रैवल ऑन अ सिंगल चार्ज, माइलेज, रेंज, इफिशिएंसी और कैपेसिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, तो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल के केस में उसको हम लोग कहेंगे रेंज, माइलेज नहीं कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेंज। ठीक है, या फिर कैपेसिटी भी नहीं होगा। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैन रन सोनली ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड डज नॉट हैव एन इंटरनल कंबशन इंजन। तो ऐसा कौन सा व्हीकल है जिसमें इंजन नहीं होता है बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ ये इलेक्ट्रिक व्हीकल पे चलता है। ओके, तो कौन सा है यहाँ पे, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऑल इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल भी हम लोग इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ रीजनरेटिव ब्रेकिंग इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का मेन पर्पज क्या होता है, टू एक्सटेंड द बैटरी रेंज, टू इम्प्रूव द एक्सेलरेशन परफॉर्मेंस, नहीं ब्रेक करेंगे तो एक्सेलरेशन तो कम हो जाएगा, टू रिड्यूस द वियर ऑन द ब्रेक पैड्स, नहीं, इसके वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ये पर्पज नहीं होता है, एंड टू डिक्रीज द चार्जिंग टाइम, नहीं। ऑप्शन ए यहाँ पे ज़्यादा सुटेबल ऑप्शन है, टू एक्सटेंड द बैटरी रेंज। रीजनरेटिव ब्रेकिंग की वजह से जो कुछ भी बैटरीज है वो अगेन से रिचार्ज होती है, तो इसके वजह से रीजनरेटिव ब्रेकिंग है वो फायदेमंद होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ऑनबोर्ड चार्जर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये क्वेश्चन 5 जून में शिफ्ट 4 में पूछा था, यानी कि कल ही जो आखिरी शिफ्ट था वहाँ पे पूछा गया था। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या होता है।
ऑनवर्ड चार्जर, मैंने कहा था जो AC को DC में कन्वर्ट करने का काम करता है। ओके, तो कन्वर्ट द DC नहीं, ये नहीं आएगा। टू कन्वर्ट द अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पावर सोर्स टू डायरेक्ट करंट फॉर चार्जिंग द बैटरीज, करेक्ट। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेज द हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। तो जहाँ पे फ्यूल सेल कहा होता है तो एक ही जगह पे यूज होता है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो नाम में ही दिया है इन्होंने FCEV, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स है वो यूज होते हैं टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट है, व्हाट डज एन एक्रोनिम KWH स्टैंड्स फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, तो KWH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो होता है किलोवाट आवर। इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को पता रहेगा, लेकिन जिनको पता नहीं वो नोट डाउन करना, KWH यानी कि किलोवाट आवर। तो अपने घर पे भी जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जो यूनिट होता है, तो एक यूनिट अगर आप कंसिडर करोगे तो 1 किलोवाट आवर होता है। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट, यानी कि कितना एनर्जी आप कंज्यूम कर रहे हो। नेक्स्ट है, व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ बैटरी यूज इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। कौन सा होता है, कौन से टाइप की बैटरी होती है, तो ये होता है लिथियम आयन। अभी हम लोगों ने देखा था, उसके एडवांटेजेस वगैरह भी देखे थे, तो उससे भी क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, विच इज द पर्पज ऑफ द DC फास्ट चार्जर इन द इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो जो DC फास्ट चार्जर है यानी कि लेवल 3 वाला, उसका मेन पर्पज क्या है, टू चार्ज द बैटरी एट अ स्लोअर रेट, नहीं, फास्ट चार्जिंग है तो फास्ट रेट पे करेगा। टू चार्ज द व्हीकल्स बैटरी डायरेक्टली विद द डायरेक्ट करंट, हाँ ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे देखते हैं, टू प्रोवाइड वायरलेस चार्जिंग, नहीं। टू चार्ज द व्हीकल वाइल इट इज इन द मोशन, नहीं, पॉसिबल भी नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा, टू चार्ज द व्हीकल्स बैटरी डायरेक्टली विद द डायरेक्ट करंट। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग द कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो ये 5 जून में क्वेश्चन पूछा गया था। ये स्टूडेंट ने मुझे बताया, तो उसका एग्जैक्ट फ्रेमिंग क्या है वो हमें नहीं पता, लेकिन जैसे स्टूडेंट ने कहा था वैसे मैं यहाँ पे ऐड किया है मैंने क्वेश्चन। ऑप्शंस भी उन्होंने कहा था UNDP, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, और 2 कुछ ऑप्शन थे, तो मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं 2 कुछ ऑप्शन है वो, लेकिन ये इंडिया से रिलेटेड नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी रहेगा ये करेक्ट रहेगा, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, यानी कि जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे IEA। तो इंटरनेशनल, ये जो गिवन ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन जो सेकेंड है वो ज़्यादा सूटेबल ऑप्शन रहेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी एजेंसी रिलेटेड, तो यहाँ पे जो कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है फिर उसका चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इससे रिलेटेड डिसीजन है वो लिया जा सकते थे। ऑल ओवर द वर्ल्ड था। अगर स्पेसिफिकली आपको इंडिया से रिलेटेड पूछेंगे तो हम लोग क्या आंसर सही करेंगे, तो जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि नीति आयोग शायद अगर ऑप्शन में रहेगा तो वो हम लोग देख सकते हैं, या फिर अमृत, या फिर इससे रिलेटेड अगर BIS, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इज अ मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन, है कि IEC, विच इज global body that is developing reference standard to ensure the interoperability and minimize the trade batteries for electric vehicles and their components. Similarly, Central Electricity Authority या फिर CEA है, ये भी यहाँ पे जो टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन है द पावर सेक्टर ऑफ द कंट्री, ये डिसाइड करने का काम करता है। और ARAI, तो इसमें से अगर कुछ भी ऑप्शन में रहेगा, नीति आयोग या फिर BIS या फिर CEA या फिर ARAI, तो इसमें से अगर कुछ भी ऑप्शन रहेगा तो आप वहाँ पे टिक करके आ सकते हो। नीचे अभी आपके लिए होमवर्क है, ARAI का फुल फॉर्म क्या रहेगा आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओगे। ओके, शायद पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म है वो क्या होता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्पेसिफिकली देखना इंडिया से रिलेटेड पूछा है या फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए पूछा है। विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक्स द लिथियम आयन बैटरीज सुटेबल फॉर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जिसके वजह से लिथियम आयन बैटरी ज़्यादा सूटेबल होती है, तो इसका आंसर है आप हमें नीचे कमेंट्स में बताओ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मैंने डिस्कस किया है सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप हमें नीचे इसका आंसर है वो कमेंट करके बताओगे। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मुझे कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे हम लोग एक साथ में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अभी ग्रुप ए के मैक्सिमम टॉपिक एक एक करके कवर कर रहा हूँ। तो अभी जो रिमेनिंग 2 टॉपिक है, व्हीकल कनेक्टिविटी, यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ व्हीकल कनेक्टिविटी, एक टॉपिक है व्हीकल कनेक्टिविटी, और दूसरा है ऑटोमेटिक व्हीकल या फिर ऑटोनोमस व्हीकल है। तो ये 2 टॉपिक से अपने बाकी है, तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। तो इसके साथ साथ जो अपना ग्रुप ए का टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग चालू कर देंगे ग्रुप बी और ग्रुप सी के टॉपिक। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और आपके जो ग्रुप रहेगा टेलीग्राम का, व्हाट्सअप का, वहाँ पे भी ग्रुप ए में IT इंस्ट्रक्टर के ग्रुप में वीडियो जरूर से शेयर कर देना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।